नमस्ते, प्रणाम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा, इसी शब्दों के साथ आज पुनः मैं एक आबुटानी टोंगी यूट्यूब चैनल की ओर से भारत के सभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत सभी को एक अपील, जिस प्रकार पुनः एक विश्व के सबसे बड़ा एक खतरनाक कोरोना वायरस पुनः फैल रहा है। इसी संदर्भ में एक दो शब्द सभी से प्रार्थना, अनुरोध, रिक्वेस्ट, गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि हम ऐसे एक देश, ऐसे एक भारत में है जिसमें कोई वैक्सीन, कोरोनिल जो भी कहे, इसमें कोई कमी नहीं, इसमें कोई भारत के जनता को कोई कमी का महसूस होने नहीं दिया। ऐसे भारत के प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रियता नरेंद्र जी मोदी जी को प्रणाम करते हुए, साथ में जो भारत का जनता ने जो प्रधानमंत्री के साथ जो सहयोग किया, जो एक कोरोना का इस युद्ध में सफल हुआ है, पुनः ये अभी फैल रहा है। इसको पुनः सभी एक मिलके इस महामारी से जीतने के लिए, इससे विजय पाने के लिए, इसे हराने के लिए हम सब पुनः एक बार ठानना पड़ेगा। इसे बहुत हम सब के हाथ में है, हम सब इसको जीत सकता है। इसका एक युद्ध की तरह, जैसे हम अपना खुश पाने के लिए, अपना हेल्थ को बारे में बचाने के लिए किस प्रकार संघर्ष करता है, इसमें सब मिलके हम संघर्ष करेगी, ऐसे आशा विश्वास के साथ। क्योंकि आज जिस परिस्थिति में है, जैसे किसी भी देश इस महामारी से हार चुका है। आप सुपर पावर अमेरिका हो, यूरोप हो, जिस देश ने भी इस महामारी से जीत नहीं पाया, हारना ही है। तो इसमें हम सबक सीख सकते हैं, इससे हम इतिहास से हम सीख सकता है। क्योंकि हम हार जीत हमारा मानसिकता पर डिपेंड करता है, हार जीत हमारा विचारधारा, हमारा साइकोलॉजी का ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ इस देश में आप और हम, क्योंकि एकजुट नहीं होगा तो बहुत कुछ समस्याएं हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से डॉक्टर का बड़ा जो विशेषज्ञों का बात सुनकर ऐसा लगता है, क्योंकि हमारा साथ में इतना कुछ स्पेशलिटी नहीं है। जिस प्रकार से हम वेंटिलेटर हो, आईसीयू हो, जिस प्रकार से इलाज का इस अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। इस देश में, इस विश्व ने अभी तक एक वैक्सीन तो दिया है जरूर, ये इम्यूनिटी, आपका मारक क्षमता, आपका शरीर का मजबूत बनाने का एक वैक्सीन तो जरूर लगाया है, दे रहा है। लेकिन जो कोरोना जिस प्रकार से इस रोग को किल करने का, मारने का, इसको समाप्त करने का अभी तो कोई वैक्सीन नहीं है। जरूर है हमारा शरीर का मारक क्षमता, आपका शरीर को रक्षा करने का एक हमारा ह्यूमन इम्यूनिटी को टिक मजबूत जरूर करता है। इसका मतलब वो नहीं कि हम वैक्सीन लगा लिया, हम बिना मास्क से, बिना प्रोटोकॉल से, बिना रूल एंड रेगुलेशन के फॉलो करके जाए, ये बहुत दुखद होगा, ये बहुत बड़ा समस्या को खड़ा करेगा। और से सबसे बड़ा विश्व में भारत ऐसा देश है, सेकुलर के नाम पर, पॉलिटिक्स के नाम पर बहुत कुछ समस्याएं, बहुत कुछ समाज को मूर्ख मिसगाइड करने वाला भी कमी नहीं है। जिस भारत ने अपना स्वदेशी वैक्सीन लाया हो, इस पर भी किसी को शंका है, किसी को पॉलिटिक्स खेलना है, कोई बाहर का चीज कोई विश्वास रखता था, पर भारत ने खुद इसको आविष्कार किया तो किसी को पेट दर्द होता है, किसी को हजम नहीं हो रहा है,
जैसे इस भारत का एक खासियत, इस भारत का सबसे बड़ा एक वैज्ञानिकता भी कह सकता है हम। भारत का साधु संतु हो, भारत का एक बुद्धिजीवी हो, भारत का समाज का संस्कृति परंपरा ही ऐसा है। पूरा विश्व ने कोरोना काल में जिस प्रकार से अपना जान गंवाया, हालत बिगड़ गया, लेकिन भारत का साधु संत भी इसमें बहुत सहयोग, साधु संतों ही नहीं, भारत का बहुत बड़ा एक संगठन, भारत का बड़ा एक बुद्धिजीवी, भारत का बड़ा एक बहुत वर्क जो भारत को बचाने में लगा है। पुनः इसको जिस प्रकार से आप कार्य किया था, इसको पुनः समाज को आगे बढ़ाने के लिए करने के लिए अपील करता हूँ, और करना ही है। आपका देश है, आपका समाज है, समाज रहेगा तो आप रहेगा। इसमें बहुत बड़ा एक दुखद है, क्योंकि हम महाभारत काल, रामायण काल से भी सीख सकता था, लेकिन भारत के कुछ कांडों में, कुछ काल कंदों में भारत का जनसंख्या के नाम पर किस प्रकार के भारत का संस्कृति परंपराओं को नष्ट किया। आज देखो कोरोना काल में किसी का एक ही बेटा है, किसी को ऐसे बहुत कुछ समस्या आ रहा है। तो देखो कोरोना काल कितना अपना एक ही बेटा को खो रहा है, कोई कार एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई दूर कार्य करने के लिए कोई बहुत कुछ समस्या हो रहा है। इसलिए देखो आप रामायण काल में भी राम का 4-5 भाई होना, अब महाभारत काल में भी आप पांडवों का 5 भाई होना, ये भारत का एक संस्कृति परंपरा रहा है। इसको लेकिन तोड़ने के लिए, समाप्त करने के लिए बहुत पॉलिटिशियन ने किया है। ये बहुत दुखद है। मैं चाहता हूँ ऐसे समस्याएं, जैसे देखो उस दिन नक्सलियों ने, आतंकवादियों ने हमला किया, तो हमारे देश का एक ही बेटा अगर फोर्स में भी जाता हो तो नक्सल हमला हो, आतंकवादी हमला हो, बहुत कुछ समस्याएं हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ ये स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली, ये बहुत भारत का सनातन धर्म के लिए भी खतरा है, भारत के लिए भी खतरा है। अलग विचारधारा लोग किस प्रकार से अपना जनसंख्या बढ़ा रहा है, इसको देखते हुए मैं चाहता हूँ इस कोरोना काल से ही एक ही बेटा जन्म होना सबसे बड़ा, ये हिंदुस्तान के लिए भी घातक है और समाज के लिए भी घातक है। मैं चाहता हूँ कम से कम इतिहास से भी कुछ सीखना है, कम से कम 5 पांडवों से सीखे या रामायण काल से भी कुछ सीख सके। कम से कम 5 तो इतिहास को, अपना संस्कृति परंपरा को भी बचाते हुए मैं चाहता हूँ। और ऐसे तो मैं नहीं कहता कि कौरव ना बने, ये शब्द भी मैं से कोरोना काल में जुड़ रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ अपना ह्यूमैनिटी ठीक करने के लिए, जैसे योग गुरु स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, ऐसे बहुत कुछ संगठन ने काम कर रहे से योग प्राणायाम के साथ गिलोय को जरूर याद रहे। आप मेरे स्क्रीन का पीछे सब देख ही रहा होगा गिलोय को, और किस प्रकार से देश संघर्ष कर रहा है। ये बहुत अब और हमको अलर्ट होना है, क्योंकि हम अरुणाचल से बिलोंग करता हूँ। तो अरुणाचल में भी अगर 1 लाख अगर कोरोना पेशेंट बढ़ जाए तो हालत बिगड़ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ अंधविश्वास में ना पड़े और अपना ईगो से ना चले, वैज्ञानिक के साथ सरकार का प्रोटोकॉल को पालन करते हुए। डॉक्टर का एक बहुत बड़ा शब्द भी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। हालत बिगड़ने से पहले हम अपने ह्यूमैनिटी के साथ, डॉक्टर का प्रोटोकॉल के साथ, योग प्राणायाम के साथ, गिलोय, तुलसी, अदरक, हल्दी, मुलेठी, दालचीनी, गोल मिर्च, इसी सभी को हम काढ़ा बना के पीते रहे। हम अरुणाचल तो हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदिक का स्टेट कह सकता है, क्योंकि हिमालय रेंज है। इसमें हम सब खुश रहे। सभी को इसी शब्द के साथ जय हिंद, जय भारत, जय अरुणाचल। थैंक यू।